ग्रीटिंग्स इन क्राइस्ट, मसीह में आपकी सलामती हो। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। पैदाइश पहला बाब पहली आयत। पहली जात जिससे खुदा का कलाम हमें मुतारिफ करवाता है वो है खुद खुदा की जात, और दूसरी जात जिससे बाइबल मुकद्दस हमें इंट्रोड्यूस करवा रही है वो है इंसान। पहले बाब की 26वीं और 27वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। इंसान की अवलीन तरजीह ये होनी चाहिए कि वो खुदा की जात के बारे में जाने, और जिस कदर हम खुदा की जात के बारे में जानते जाएंगे उसी कदर हम अपनी जात से रोशनास होते जाएंगे। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानित बनाया, यानी खुदा ने अपनी खुसूसियात को, अपनी एट्रीब्यूट्स को, अपनी इनर ब्यूटी को हमारे अंदर डाला है। और अगर हम अपने बारे में जानना चाहते हैं, जो कि हर शख्स चाहता है कि हम अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा जान पाएं, तो जरूरी है कि पहले आर्टिस्ट को, अपने क्रिएटर को, अपने बनाने वाले को, अपने कारीगर के बारे में जाने, उसको समझे। वो कौन है, वो कैसा है, वो क्या कर सकता है, वो कितना खूबसूरत है, उसकी जात, उसकी कुदरत की रोशनी हासिल करें। और जिस कदर हम क्रिएटर के बारे में जानते जाएंगे उसी कदर हम उसकी क्रिएशन के बारे में समझ सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि अगर आप किसी आर्ट गैलरी में जाएं और वहां पर आप एक बहुत ही खूबसूरत और कॉम्प्लेक्स पेंटिंग को देखें, तो आपका पहला सवाल ये होगा कि इसका बनाने वाला कौन था। पेंटिंग आर्टिस्ट की इनर ब्यूटी को जाहिर कर रही होती है, आर्टिस्ट के ख्यालात कितने एक्सुबरेंट थे उसका मुंह बोलता सबूत होती है। मेरे दोस्तों, हम अपने आप को आईने में देखते हैं, खुश होते हैं, अपने लव्ड वंस को देखते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, उनकी खूबसूरती के लिए, उनकी बातों के लिए, उनकी आदतों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। इसके साथ साथ हम ऐसे एरियाज में, ऐसे आइलैंड्स में विजिट करना पसंद करते हैं जहां पर नेचर की ब्यूटी को उसकी ओरिजिनल कंडीशन में प्रिजर्व किया गया है, और हम खुदा की तारीफ करते हैं, बनाने वाले की शुक्रगुजारी करते हैं, अपने चारों अतराफ ब्यूटी को देखते हैं, क्लिक करते हैं, वहां पर मेमोरीज बनाते हैं। एस्ट्रोनॉट्स 24/7 स्पेस ट्रैवलिंग कर रहे हैं, डिफरेंट गैलेक्सीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जियोग्राफर इस जमीन के हर एक खित्ते को समझने की कोशिश कर रहे हैं, नई नई दरियाफ्तें कर रहे हैं। डॉक्टर्स इस ह्यूमन बॉडी को अंडरस्टैंड करने की सालों सदियों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी स्पेशलिस्ट अपनी फील्ड में इस क्रिएशन को, इस यूनिवर्स को पूरी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। एक पल के लिए रुकिए और इमेजिन कीजिए कि इस लाजवाब और खूबसूरत आर्ट का बनाने वाला किस कदर खूबसूरत होगा, उसकी जात किस कदर इदराक से परे होगी, जिसकी क्रिएशन को समझना ही नामुमकिन है। ओह हालेलुया! मेरी रूह इस वक्त खुशी और शादमानी से भर गई है। मेरा दिल इस खूबसूरती से मामूर हो गया है कि मेरा बनाने वाला, मेरा क्रिएटर, मेरा आर्टिस्ट, मेरा खुदावंद किस कदर इदराक से परे है, उसकी जात कितनी खूबसूरत है, और मैं अपनी पूरी जिंदगी उसकी जात के बारे में जानने में सर्फ कर देना चाहती हूँ। और मैं आपको भी बताना चाहती हूँ दोस्तों, खुदा ने मुझे और आप में से बहुतों को उठाया है कि उसके बारे में दुनिया को बताएं। आइए हम मिलकर ये काम करते हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड पे मैं एक सीरीज प्रिपेयर कर रही हूँ, और हम एपिसोड वाइज खुदा की खुसूसियात के बारे में जानेंगे और बरकत पाएंगे। नेक्स्ट एपिसोड से पहले आप इसे दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि आपके वसीले से तमाम दुनिया अपने आर्टिस्ट को, अपने कुम्हार को जान जाए। हालेलुया! आई एम नेओमी महबूब एंड यू आर वॉचिंग द लाइट।